गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे एक प्रश्नावली सेकंड बी पर सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति, जिसका हमने एक क्वेश्चन करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। एग्जाम्पल्स को देखना करके, नहीं हो तो पूछना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है इसमें। एक पिंड एक सरल रेखा ओ ए बी पर सरलावर्त गति से गतिमान है। एक पिंड कहाँ पर गतिमान है? एक सरल रेखा पर। सरल रेखा का नाम क्या है? ओ ए बी। ठीक है, इस पर गतिमान है। फिर क्या कह रहा है वो? यह ए तथा बी पर विरामावस्था में है। ए और बी पर क्या है? वो विरामावस्था में। तो जहां पर ये कण विरामावस्था में हो जाता है वही हमारे सरल आवर्त गति के एंड पॉइंट हो जाते हैं, अंतिम बिंदु। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा वो हमारा इसका केंद्र होगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर क्या कह रहा है वो? फिर कह रहा है जिसकी ओ से दूरी ए और बी है। इसकी दूरी क्या क्या है? यहां से यहां तक कितनी है? ए है ओ से। ओ से दूरी ए की ए है, इसको हम बी बाद बना लेंगे। और बिंदु बी की दूरी कितनी है? ये दूरी बी है। फिर क्या कह रहा है? दूरी बी है और उसका वेग भी है। कण का वेग क्या दे रखा है? कण का वेग बराबर क्या है? v। ये क्या है? दिया है। ठीक है, कण का वेग दे रखा है। फिर क्या कह रहा है? जब वह उनके मध्य बिंदु पर है प्रदर्शित कीजिए कि पूर्ण आवर्तकाल ये होगा। पूर्ण आवर्तकाल पूछ रहा है वो। टू प्रूव क्या है? सिद्ध करना है। जो कैपिटल टी है वो क्या होता है? 2π/√। कैपिटल टी की वैल्यू सिद्ध करवा रहा है इसमें। कितना? पाई इंटू बी माइनस ए अपॉन में क्या है? बी है। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि आवर्तकाल ये होगा। तो अब देखना, ये ए और बी पर क्या है? वो विरामावस्था में है। तो लिख लेते हैं इसको। चूंकि कण ए और बी पर कैसा है? विरामावस्था में है। विरामावस्था में है, इसलिए क्या? इसलिए ए और बी का मध्य बिंदु, ए और बी का मध्य बिंदु केंद्र होगा। ए और बी का मध्य बिंदु क्या होगा? केंद्र होगा। तो मध्य बिंदु को हमने नाम दे दिया, वो क्या है? सी। तो इसलिए हमारा जो आयाम है वो क्या हो जाएगा? आयाम होगा ए सी कह दे या फिर सी बी कह दे। आयाम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी या सी बी। आयाम कहाँ पर होता है? केंद्र से जहां पर वो कण रुकता है, केंद्र से जहां पर कण रुकता है वहां पर आयाम होता है। केंद्र से जहां पर कण रुकता है, विरामावस्था में होता है, वो हमारा क्या कहलाती है? वो दूरी क्या कहलाती है? आयाम। तो आयाम हमारी हो गई ए सी बराबर सी बी। ठीक है, अब हमारा काम है हम ए सी और सी बी को निकालें कैसे? हम यदि इस बी में से ए को घटा देंगे तो ए भी आ जाएगी। चित्रानुसार हमारी ए बी क्या हो जाएगी? ए बी बराबर हो जाएगी बी माइनस ए। बी में से किसको घटा दें? ए को घटा दें तो ए बी मिल गया। अब ए बी का आधा हमारा ए सी है। ए बी का आधा, ए बी पूरा है, उसका आधा कर देंगे तो ए सी हो जाएगा या फिर सी बी हो जाएगा। तो इसलिए आयाम क्या हो जाएगा? आयाम बराबर कितना? ए बी का आधा, यानी कि बी माइनस ए बटे 2। ये हमारा क्या हो गया? आयाम हो गया। कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, अब क्या दे रखा है? अब ये हमारा मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है और यहाँ पर वेग हमारा क्या है? v है। मध्य बिंदु पर वेग क्या है? v, जिनका मध्य बिंदु v है। तो इस जगह पर बिंदु C पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी भाई। ये मध्य बिंदु है तो मूल बिंदु की तरह कार्य कर रहा है ये। तो बी माइनस इधर है, बी माइनस इधर है ये दूरी, तो ये बिंदु हमारा कौन सा हो गया, एक्स बराबर जीरो। ठीक है, ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये वाला बिंदु एक्स बराबर जीरो। ठीक है, अब दिया है वेग, वेग कितना दे रखा है, v दे रखा है। वैसे वेग हमारा होता क्या है, dx अपॉन dt बराबर कितना होता है, अंडर रूट म्यू और कितना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है वेग। देखना ऐसी समीकरण आई थी हमारी, वेग की समीकरण क्या आई थी जब हमने उसका डेरिवेशन किया था, तो dx अपॉन dt बराबर आया था का स्क्वायर बराबर आया था म्यू और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें समीकरण मिली थी। ठीक है, dx अपॉन dt की। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, इसको हटाएंगे तो अंडर रूट म्यू और इसका भी अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब बिंदु सी की बात करते हैं। बिंदु कौन सी की बात करें, बिंदु सी पर। बिंदु सी पर जो हमारा dx अपॉन dt है वेग, वो कितना है v, और जो x है वो कितना है, x कितना है, x हमारा जीरो है। तो यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये v बराबर कितना, अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो। देखो बिंदु सी पर x की वैल्यू जीरो है, क्योंकि हमारा यहाँ ये भ्रावस्था में है, भ्रावस्था में तो हम यहाँ से दूरी नापेंगे, आयाम की यहाँ से दूरी नापेंगे, यहाँ से दूरी नापेंगे इधर को, तो इस जगह पर हमारा ये मूल बिंदु की तरह कार्य करेगा बिंदु सी। तो इस जगह पर हमारा x क्या हो जाएगा, जीरो, और इस जगह पर वेग उसने दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है, c। ये मध्य बिंदु पर है, ये वेग मध्य बिंदु पर क्या है, कण का वेग v है। तो ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब v बराबर क्या हो गया, अंडर रूट म्यू इंटू ए रह जाएगा केवल, यहाँ से ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या रह जाएगा, a। तो ये हमारी एक समीकरण मिल गई। तो इसको पेज नंबर डाल देते हैं, दूसरे पेज में हल करते हैं। अब ये पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिद्ध करना है आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला पता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। तो हमें अंडर रूट म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारा v बराबर अंडर रूट म्यू ए आया है नीचे, उससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट म्यू की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसमें a क्या चीज़ है, a हमारा आयाम होता है। a क्या होता है, जो ये a हमारा उसका है, ये फॉर्मूला मानक रूप का है, तो a यहाँ पर क्या है, आयाम। तो a का मान रख देते हैं, आयाम का मान। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो अब v बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए v बराबर कितना, अंडर रूट म्यू इंटू ए क्या चीज है, आयाम। ठीक है, तो v बराबर कितना, अंडर रूट म्यू, आयाम निकाल चुके हम पहले ही, क्या आया था, b माइनस ए अपॉन 2, अंडर रूट म्यू b माइनस ए अपॉन 2, आयाम की वैल्यू रख दी। अब अंडर रूट म्यू का मान निकालने, 2 पर चला जाएगा, तो ये रह जाएगा 2b अपॉन b माइनस ए बराबर कितना, अंडर रूट म्यू मिल गया। अब हम इसका आवर्तकाल निकाल सकते हैं आसानी से। क्या होगा आवर्तकाल, अब आवर्तकाल कैपिटल T बराबर 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू की वैल्यू ये है, कितनी है, 2b अपॉन क्या, b माइनस ए। ये b माइनस ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 पाई इंटू कितना, b माइनस ए बटे कितना, 2b, 2 से 2 कट गया,
तो आवर्तकाल टी की वैल्यू क्या रह गई, पाई बी माइनस ए अपॉन वी। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना है कि जो आवर्तकाल है वो पाई बी माइनस ए अपॉन वी है। तो ये हमारा पेज नंबर कौन सा है, पेज 2 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन अगले पेज में करवाते हैं। मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 7वां। 7वें में क्या कह रहा है, पढ़ो से। एक कण सलावर्त गति में गतिमान है। एक सिरे से केंद्र को जाते हुए यह पाया जाता कि लगातार 3 सेकंड पर कण की दूरी क्या क्या है, x1, x2 और x3 है। प्रदर्शित कीजिए कि पूर्ण आवर्तकाल 2 पाई अपॉन थीटा होगा। पूर्ण आवर्तकाल हमें सिद्ध करना है 2 पाई अपॉन थीटा। तो क्या कह रहा है, ये कोई बिंदु O है मान लो, ये कोई बिंदु क्या है A। इसमें क्या कह रहा है कि इधर को जा रहा है कण, इधर को जा रहा है कण, तो 3 बिंदु मिलते हैं इसको, B, C और D। इधर को कण जा रहा है तो कण इसको क्या मिलते हैं, 3 बिंदु मिलते हैं कण को, B, C, D। 1 सेकंड बाद पहुंच जाता है, एक सेकंड बाद वो यहाँ पहुंच रहा है। तो मान लो यहाँ पर t1 समय है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा t1 + 1। बिंदु D पर क्या हो जाएगा, t1 + 2 समय हो जाएगा। एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद पहुंच रहा है वो। और पहले के लिए दूरी क्या दे रखी है, x1। देखना क्या कह रहा है, एक सिरे से केंद्र को जाते हुए यह पाया जाता है कि लगातार 3 सेकंडों पर कण की केंद्र से दूरी, यहाँ से दूरी, केंद्र से दूरी क्या क्या है, इसकी x1 है, x1, फिर क्या है, x2 है C तक की, x2, फिर D तक की क्या है, ये वाली दूरी, ये x3 है। केंद्र से दूरियां दे रखी है, x1, x2 और x3। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, ये दूरियां दे रखी है, निकालना क्या है हमें, निकालना है इसमें आवर्तकाल। आवर्तकाल पूछ रहा है, आवर्तकाल 2 पाई अपॉन थीटा होगा, जहां cos थीटा बराबर ये है। तो आवर्तकाल निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, √μ की। तो यहाँ दूरियां दे रखी है और समय दे रखा है, तो लिख लेते हैं, माना कण बिंदु B पर t1 समय पर है, t1 समय पर है, तथा C पर t1 + 1, D पर t1 + 2 समय पर है, जहां केंद्र से दूरी क्रमशः क्या क्या है, x1, x2, x3 है। ठीक है, तो चूंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x बराबर क्या होता है, x बराबर a cos √μt, ये फॉर्मूला था। x बराबर क्या था, a cos √μt। तो x की जगह हम x1 लिखें, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, a cos √μt है, ये μt किसके अंदर है, √μ और t, √μ और यहाँ t1 हो जाएगा। जब x की जगह x1 लेंगे तो t की जगह क्या हो जाएगा, t1, a आयाम है। x2 क्या होगा, a cos √μ और कितना, t2। x3 क्या होगा, a cos क्वेश्चन नंबर 7 है ये, a cos √μ और कितना, ये जो समय है वो t1 + 1 है, और ये कितना है, t1 + 2। ठीक है,
जब x3 है तो समय t1+2 है, x2 है तो समय t1+1 है, x1 है तो समय क्या है t1। तो हमें जो सिद्ध करना है उसमें cos थीटा क्या दे रखा है, टू प्रूव cos थीटा बराबर कितना है, x1+x3 अपॉन क्या दे रखा है, x1+x3 अपॉन 2x2 दे रखा है, 2x2। ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो हम क्या करें, हम यहाँ से x1+x3 निकालते हैं, जैसा हमें प्रूफ करना है उसी के अनुसार चलते हैं। x1+x3 चाहिए तो हम क्या करें, इसको और इसको जोड़ देते हैं। इसको हम कंडीशन 1 कह दें, 2 कह दें और 3 कह दें। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण कौन सा 3, ठीक है, ये और ये जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें cos थीटा बराबर क्या चाहिए, x1+x3 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये x1+x3 इधर हो जाएगा, x1+x3 उधर क्या आ जाएगा, उधर a तो कॉमन आ जाएगा, a तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, cos अंडर रूट कितना म्यू और t1 ये वाला, प्लस ये प्लस cos कितना रह जाएगा, अंडर रूट म्यू और t1+2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d के अनुसार क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं सूत्र, सूत्र किसका, cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो c का काम हमारा ये कर रहा है कोण, और d का काम ये कोण कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये पेज कौन सा है, पेज 3 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, ये तो जैसे तैसे x1 प्लस क्या है x3 जैसे तैसे बराबर कितना a। अब इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या, 2 cos c प्लस d, यानी कि ये प्लस ये अंडर रूट म्यू t1 प्लस अंडर रूट म्यू और क्या है t1+2 बटे 2 लगा दिया फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का, c का काम ये कर रहा है, d का काम ये कोण कर रहा है। फिर और है इसमें cos c माइनस d बटे 2, तो इसके इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू t1 माइनस कितना अंडर रूट म्यू और t2 t1+2। ठीक है, c में से ये कोण घटा दिया d वाला, अंडर रूट म्यू t1+2 और बटे में क्या है, बटे में है 2। ठीक है, इसको सरल करते हैं तो क्या आएगा, x1 प्लस x3 बराबर ये 2a हो गया, 2a cos, इस अंडर रूट म्यू का इसमें अंदर गुणा करवा देते हैं तो 2 अंडर रूट म्यू t1 हो जाएंगे क्या, देखो अंडर रूट म्यू t1 और इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो अंडर रूट म्यू t1 आएगा, तो 2 हो जाएंगे। अंडर रूट म्यू का इसमें गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट म्यू बटे नीचे कितना 2 और cos क्या आएगा, यहाँ ये कट जाएगा, अंडर रूट म्यू t1 कट जाएगा, माइनस का ये बचेगा तो माइनस के 2 अंडर रूट म्यू बचेंगे बटे 2, 2 का गुणा अंडर रूट म्यू में होगा, माइनस के 2 अंडर रूट म्यू बच जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ 2 को मनाकर कट जाएगा तो क्या बचेगा नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x3 बराबर 2a cos कितना, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है और इसको काट देगा और अंडर रूट म्यू भी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ पर बता सकते हैं t1+1 बचेगा, 2 कॉमन आकर कट गया,
अंडर रूट म्यू कॉमन आ गया, बच गया T1, ये पूरा हट गया यहाँ से तो 1 रह जाएगा। और कॉस यहाँ 2 से 2 कट गया, माइनस चिन्ह का कॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो कॉस अंडर रूट म्यू रह गया। अब देखो ये चीज़ क्या है हमारी, ये चीज़ क्या है, इतनी चीज़ क्या है, देखो ये हमारी x2 की वैल्यू है a cos अंडर रूट म्यू T1 प्लस 1, a cos अंडर रूट म्यू T1 प्लस 1, ये सेम है। तो x2 यानी इतने की जगह हम x2 लिख सकते हैं, तो ये रह गया x1 प्लस x3 बराबर 2a, और इसे क्या लिख सकते हैं x2 और cos अंडर रूट म्यू जैसे कि तैसे ये वाला, ये हमने कहाँ से किया है, समीकरण 2 से मान रखने पर, ये हमने समीकरण 2 से इतने बड़े की वैल्यू हमने x2 रख दी है। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना था उसमें क्या क्या है, ए सहित है ये वैल्यू, तो ये 2x2 नीचे भेज दें, x1 प्लस x3 बटे क्या आ जाएगा 2x2 बराबर कितना cos अंडर रूट म्यू। ठीक है, तो हमें अंडर रूट म्यू की वैल्यू चाहिए, तो कॉस को इधर भेज दें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स, कॉस को इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन कितना x2 2x2। ठीक है, तो मान लें कि ये तो हमारा कॉस इनवर्स में आ रहा है, तो कोण है, तो इसको हमने कोई थीटा मान लेते हैं, माना क्या अंडर रूट म्यू बराबर थीटा, तो इसलिए आवर्तकाल, इसलिए क्या हो जाएगा, हमने ये मान लिया, तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x1 प्लस x3, कॉस इनवर्स x1 प्लस x3 अपॉन 2x2, कॉस इनवर्स को इधर भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, इसको इधर ले आएंगे, तो इसलिए आवर्तकाल क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, और अंडर रूट म्यू को हमने क्या मान रखा है थीटा, तो क्या हो गया इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन थीटा, जहाँ थीटा किससे दिया जाएगा, जहाँ थीटा किससे दिया जाएगा कॉस थीटा बराबर कितना x1 प्लस x3 अपॉन 2x2, और ऐसा ही हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से और देखना जितने भी हो जाए एग्जाम्पल स्वयं करके देखना, और कहीं कोई दिक्कत आती है किसी एग्जाम्पल में, कोई सा एग्जाम्पल करवाना हो, एग्जाम्पल हमने नंबर लिख दिए थे कौन कौन से करने हैं, तुम्हें किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आती है तो उसको व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं।